हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ उसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा आजकल कि बजट आया हुआ है। बजट होता क्या है? नॉर्मली बजट को हम एक आम आदमी से भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल से, सिटीजन से। उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बजट में एक्चुअल क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट अगर हम आम आदमी की भाषा में समझें तो बजट का मतलब है किसी भी पर्सन की, अगर किसी पर्सन का बजट हम देखें तो उसकी टोटल इनकम क्या है और उसके कितने टोटल एक्सपेंडिचर है। उसको जब हम राइटिंग में वर्क करते हैं तो उसको हम बजट कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे जब भी हम कोई प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी प्रोग्राम अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि एक बजट बनाते हैं। और जब हम किसी के पास जाते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए तब भी हम क्या करते हैं कि वो हमसे पूछता है आपका बजट क्या है। तो ये वही बजट है जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो पर्सनल आदमी का बजट होता है वो क्या है कि टोटल उसकी सैलरी या बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम या वो सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी जो टोटल इनकम है एक साल की वो क्या है उसका टोटल कर लिया और उसके अगेंस्ट में उसने अपने एक्सपेंडिचर नोट डाउन किए। सपोज सैलरी उसको मिल रही है या कहीं वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर रहा है तो जो टोटल इनकम आ रही है उसका हमने एक जगह नोट डाउन किया। उसके बाद साल में जो उसके एक्सपेंसेस हैं उस पर्सन के, अगर वो रेंटल मकान में रह रहा है तो उस मकान का रेंट, अगर वो गाड़ी यूज कर रहा है कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर तो टोटल कितना पेट्रोल या डीजल कंज्यूम करेगा उसका टोटल, और टोटल जो एक्सपेंसेस हैं उसके हाउस होल्ड, प्रोफेशनल सबको हम टोटल करेंगे। तो जो हम उसका टोटल करेंगे तो ये बजट हो गया कि हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे और कोशिश क्या करेंगे कि हमारे जो एक्सपेंसेस हों वो इनकम से एक्सीड ना हो। क्लियर हो गया? तो इनकम और एक्सपेंडिचर को नोट डाउन करके ये देखना कि जो हम एक्सपेंसेस करेंगे या करने वाले हैं वो एक्सपेंसेस हमारी इनकम से ज्यादा ना हो। लेकिन कभी कभी स्पेशल ओकेशन के लिए जो हम पैसा एक्सपेंस करते हैं तो उसमें हमारा बजट डिफरेंट होता है। नॉर्मल जो साल का बजट होता है हमारा वो तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो इक्वल टू जो बचता है इट्स कॉल्ड सेविंग, इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको हम। तो नॉर्मल तो यही बजट है हर आदमी का। और अगर कोई स्पेशल ओकेशन उसने कर लिया, कोई मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर ली तो एक बिग अमाउंट एक्सपेंड करता है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर में अगर उसको ऐड कर देंगे तो वो इनकम को क्रॉस कर जाएगा। तो फिर वो एक्सपेंसेस मीट आउट वो कहां से करेगा? वो करेगा अपने इन्वेस्टमेंट से। क्लियर हो गया? तो पहला तो उसने इनकम की, उसमें से जो उसने एक्सपेंसेस कर दिया, जो सरप्लस बचा वो इन्वेस्टमेंट हो गया, ये तो सरप्लस हो गया। दूसरा क्या हुआ कि टोटल इनकम जो उसकी है उससे ज्यादा अगर एक्सपेंसेस हो गया तो फिर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, एक्सेस पार्ट है एक्सपेंसेस का, उसको वो कहां से कवर करेगा? अपने इन्वेस्टमेंट से। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोन या फाइनेंस से करेगा। क्लियर? तीसरा, वो टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल भी कर सकता है कि भाई जो इनकम है उसके हिसाब से हम खर्च करेंगे। तो हमने जो ये तीन कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, यही तीनों कॉन्सेप्ट हर तरह के बजट में अप्लाई होते हैं। अब इनकम, भाई कोई भी पर्सन है वो क्या देखता है कि उसकी इनकम कितनी है साल की, एस्टिमेटेड अप्रॉक्स लेते हैं हम, और उसमें से उसी हिसाब से वो खर्च ही करता है कि भाई हमारी इनकम इतनी है, इस हिसाब से हम कोई भी चीज एक्सपेंस करें, रेंट उसी हिसाब से हम पे करें, उसी हिसाब से हम स्पेस ऑक्यूपाई करें, उतने स्पेस का रेंट दें जितना हम अलाउ करती है पॉकेट हमारी। कन्वेंस, पेट्रोल, डीजल, राशन का घर का खर्चा, बच्चों के स्कूल की फीस,
बच्चों का कन्वेंस, बच्चों का एक्सपेंसेस, ड्रेस का, बुक्स का, ये सब एक्सपेंडिचर नोट आउट होते हैं, तब टोटल साल का बजट बन के तैयार होता है एक आम आदमी का। तो अब आपने एक चीज समझी कि हमको यहाँ पे ये पता है कि हमारी इनकम कितनी है, क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपना एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, उसी हिसाब से बजट बनाते हैं। तो बजट जो बनता है वो खर्चे का बनता है, एक्सपेंडिचर का, इनकम का नहीं बनता। क्योंकि इनकम तो पता है हमको, उसी इनकम के अंदर कि उससे एक्सीड ना हो, एक आम आदमी अपना बजट बनाता है, क्लियर? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया एक इंडिविजुअल पर्सन का कि वो बजट कैसे बनाता है। बजट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बजट क्या हुआ कि हमारी जो इनकम है या हमारे पास जो पैसा है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर का क्लासिफाई करेंगे। सपोज एक मैरिज पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और बजट है हमारा 50 लाख का, तो फिर हम 50 लाख रुपीस को कैसे कैसे किस हेड में एक्सपेंसेस करेंगे, यही तो बजट बनाना है हमको। कि हम गेस्ट हाउस लेंगे, उसमें कितने का लेंगे, कितने पर्सन आएंगे, पर पर्सन के हिसाब से कैटरिंग होती है तो कैटरिंग हम किस लेवल की रखेंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हम करा सकते हैं बारातियों को। तो हम एक अपना बजट पहले फिक्स करते हैं, इट्स कॉल्ड बजट 50 लाख, और उसके अकॉर्डिंग हम सब एक्सपेंडिचर फिक्स कर लेते हैं और कोशिश करते हैं 50 लाख के अंडर में सब चीजें हो जाएं। लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा कम या ज्यादा करना पड़ता है। तो अगर 50 लाख से ऊपर हो गया तो डेफिसिट हो गया, 50 लाख से कम हुआ तो सरप्लस हो गया, 50 लाख के बराबर हुआ तो जीरो। तो 3 टाइप्स के बजट हो गए। यही 3 तरह के बजट कंट्री में भी बनते हैं। अब कंट्रियों की जो ये बजट मैंने आपको 3 तरह के बताए, कौन कौन से? नंबर 1 सरप्लस बजट, यानी कि आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इट्स कॉल्ड सरप्लस बजट। दूसरा डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कि आपकी इनकम जितनी है एक्सपेंसेस उससे ज्यादा है, आपको और पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा आप लोन लेके या आप अपना इन्वेस्टमेंट यूज करके करते हो पूरा। तीसरा जीरो बजट, जीरो बजट का मतलब है कि टोटल जो आपकी इनकम है उतने ही आपके एक्सपेंसेस हैं, दोनों इक्वल हो गए, इट्स कॉल्ड जीरो बजट। तो इन्हीं को हम अभी हमने आपको इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई करके बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंट्री लेवल पे ये कैसे हम बनाते हैं, और हमारे जो सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसका ये वर्क है कि वो बजट को तैयार करे, क्लियर? तो इस हिसाब से हम जो ये 3 तरह के बजट मैंने आपको बताए हैं, तो ये 3 तरह की अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई होते हैं। कंट्री तो आपको पता है, हमारी कंट्री कैसी कंट्री है, इसको हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। डेवलपिंग का मतलब विकासशील, अभी विकसित नहीं हुई है, ये विकास कर रही है, इट्स कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। और डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती हैं? जो पूरी तरह से विकसित हैं। आज की डेट में अगर हम देखें, यूएसए, यूके, रूस, जापान, ये सब कैसी हैं? डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यहां का बजट अलग बनता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका बजट अलग बनता है, और जो पुअर कंट्रीज हैं उनके बजट अलग बनते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ बजट। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे 3 तरह के जो बजट हैं वो बनाए जाते हैं, उसमें हम क्या क्या चीज करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया इंडिविजुअल का बजट, तो इंडिविजुअल का बजट तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट के बजट होते हैं वो इंडिविजुअल की तरह नहीं होते, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और आपको लगता है तो आप उसको शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर करूं और आपकी जो क्वेरीज आएंगी उनका प्रॉपर आंसर दूं। थैंक यू।